अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग से। छोटा सा चैप्टर है 12th में, बट है इंपॉर्टेंट। आगे जाके इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ हमें 12th में इतना ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है इसमें, लेकिन है बेसिक इसमें ज़रूर पढ़ना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन सीखना है, कंस्ट्रेंट्स सीखना है और डिसीजन वेरिएबल सीखना है हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है? हमें पता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं एक सिंगल वेरिएबल की बात करूं x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ x, there is only one value of x which will satisfy the given equation। और इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनेगा बेटा, यानी कि अगर 1 है, ये 2 है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 है, ऐसे करके ये डिस्टेंस भी 2 है। बहुत सारे डिस्टेंसेस आपको 2 मिलेंगे। जब हम उन डिस्टेंसेस को कंप्लीट करेंगे, एक लाइन डालेंगे, तो हमें एक ग्राफ मिलेगा, दैट ग्राफ पैरेलल टू y axis। So x is equal to a, it means that a line parallel to x is equal to a constant, it means a line parallel to y axis। Similarly in the positive direction, similarly if I am taking x is equal to minus a, तो इसका मतलब है x का वैल्यू जो है वो माइनस a है, x का वैल्यू जो है माइनस है। अब अगर मैं मान लीजिए सपोज मैंने -2 लिया, तो -2 विल बी लाइक दिस। सो -2 ऐसे आएगा, देयर आर सो मेनी वैल्यूज, सो एक लाइन बनेगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली बेटा, अगर मैं y इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लूं, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब है एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। एंड ऐसे ही करके अगर मैं y इज इक्वल टू -2 ले लूं, तो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू अगेन x एक्सिस, बट दिस इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। So this is the linear equality in one variable. Similarly, linear equation in two variables, we will get this ax plus by plus c equal to 0। लीनियर इक्वेशन इन, ये भी एक लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दी जो लाइन जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। मगर ये तो पता है, ये पता है x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू माइनस ए, y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू माइनस ए। ये चारों जो इक्वेशंस हैं, ये आपको एक ऐसी लाइन देगा जो पैरेलल होगा या तो x एक्सिस को या तो y एक्सिस को, इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव डायरेक्शन। बट अगर हम बात करें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की, तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द लाइन विल बी ईदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। इट कैन बी लाइक दिस, 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 ऐसे करके कोई भी लाइन मिलेगी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, जब हम बात करते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल्स की, तो वहां पे भी हम वही चीज देखते हैं कि दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट, जो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा वो उन दो लाइंस का एक सोल्यूशन होता है। तो हाँ, ये चीज तो हमें क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है। लेकिन यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी। 11th में आपने पढ़ा है लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब, अगर मैं x लेस देन 2 लूं और x इज इक्वल टू 2 लूं, इन दोनों में से क्या फर्क, इन दोनों का फर्क मैं समझाता हूं। इन दोनों का फर्क क्या है? x का एक ही वैल्यू है, दैट इज 2, और यहाँ पे x लेस देन 2 का मतलब है 2 यहाँ पे है, 2 से नीचे जितनी भी सारे वैल्यूज हैं तो वो -∞ से लेके +2 तक का है। तो यानी कि x के -∞ से लेके +2 तक सारे ऐसे वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मींस इसकी नेचर को चेंज नहीं करेगा, यानी कि x का कोई ऐसा वैल्यू होगा जो 2 से छोटा होगा, x का कोई ऐसा वैल्यू जो 2 से छोटा होगा, तो वो तो हमें बहुत सारे वैल्यूज देगा। और अगर हम इसको फंक्शन या इंटरवल के हिसाब से लिखें तो लिखेंगे -∞ टू 2, -∞ टू 2 हो। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल, और यहाँ पे तो आपको पता ही है इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं होता है। क्यों? अगर हम इन्फिनिटी पे क्लोज करते हैं तो इसका मतलब वी आर चैलेंजिंग दैट वी नो इन्फिनिटी एंड -∞, दैट इज इम्पॉसिबल, वो हमें नहीं पता। अच्छा, तो अब आगे जाते हैं। अब सिमिलरली हमें लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे x और y के बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हैं जो इसके नेचर को सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे भी x और y के इतने सारे वैल्यूज हो सकते हैं जो इसके नेचर को सेटिस्फाई करेगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 2x प्लस 3y प्लस 4 लेस देन 0,
यानी कि मैं x और y का क्या वैल्यू दे सकता हूं साइज दैट जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो हमेशा 0 से छोटा मिलेगा। ऐसे आपको बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर हम देखेंगे। तो लेस देन 0 यानी कि x और y के मैं बहुत सारे ऐसे वैल्यूज दे सकता हूं जो 0 से छोटे होंगे। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी के एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक ही सोल्यूशन होता है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2 सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2 से ज्यादा हो सकते हैं। सिमिलरली इन द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ डिग्री इक्वेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो था लीनियर इनइक्वालिटी की बात। लेकिन अगर हम अब बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ बेस्ट, माने कि बेस्ट सोल्यूशन किसी का भी। बेस्ट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू, यानी कि इससे अच्छा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता। यानी कि इससे अच्छा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा जैसे कोई ब्रांड होता है, उस ब्रांड से कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। सिमिलरली ऐसे ही ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल का मतलब होता है कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन, चाहे वो मिनिमाइजेशन में हो चाहे वो मैक्सिमाइजेशन में हो। तो लीनियर मतलब having degree 1. Linear programming is a branch of mathematics which deals with the optimization of maximization or minimization of a linear programming. Maximization or minimization of a linear programming. तो ये सीखने के लिए बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब मैं बेटा पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिखाता हूं, अच्छे से ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैं आपको ऐसे समझाता हूं। सपोज मेरे पास हैं n प्रोडक्ट्स। लेट अस वी हैव n प्रोडक्ट्स। सपोज मेरे पास कितने हैं? n प्रोडक्ट्स हैं। हर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, सो ऑन। ठीक है, और इसका मैं x1 यूनिट्स बनाता हूं, इसके मैं x2 यूनिट्स बना रहा हूं, इसके मैं x3 यूनिट्स बना रहा हूं, इसके मैं x4 यूनिट्स, इसके मैं x5 यूनिट्स, सो ऑन। ये यूनिट्स का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास है पार्ले जी एंड ब्रिटानिया, ये मेरे पास 2 बिस्किट्स हैं। यानी कि मेरे पास कितने हैं? 2 बिस्किट्स। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। मैं बताता हूं इसकी कॉस्ट है 5 रुपीज और इसकी कॉस्ट है 6 रुपीज। ओके, इसकी कॉस्ट मैंने बताई बेटा 5 रुपीज, इसकी कॉस्ट मैंने बताया 6 रुपीज। अब हम क्या करेंगे? सपोज मेरे पास इसके 5 पैकेट्स हैं या 6 पैकेट्स हैं, मेरे पास इसके 7 पैकेट्स हैं। यही है नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल, वही मैंने लिखा x1 x2 x3 सो ऑन, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, सो ऑन xn cn। अच्छा, ये मैंने कॉस्ट लिया। नाउ हमें मैथमेटिक्स में हम देखेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? जब भी कॉस्ट की बात आएगी लीनियर प्रोग्रामिंग में हम उसको मिनिमाइज लिखेंगे। मिनिमाइज क्यों? क्योंकि कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज करना होता है। इकोनॉमिक्स में भी अगर हम देखें तो कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज किया जाता है। तो मैं मिनिमाइज्ड z लिखूंगा। क्या आएगा बेटा? C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 प्लस सो ऑन प्लस Cn xn। ऐसे बनेगा कि नहीं बेटा? अच्छा, इंप्लाइज दैट क्या मैं इस मैट्रिक्स को इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मिनिमाइज्ड z इज इक्वल टू ऐसे रो मैट्रिक्स C1 C2 सो ऑन Cn, मैट्रिक्स तो पता ही है बेटा, और इसको मैं x1 x2 सो ऑन अप टू xn ऐसे लिखूंगा। इसको मैं रो मैट्रिक्स लिखा, इसको कॉलम मैट्रिक्स। व्हेनेवर वी विल मल्टीपल, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस n, इसका ऑर्डर n क्रॉस 1, इसके कॉलम्स और इसके रो सेम है, तो न्यू मैट्रिक्स जो बनेगा C1 x1 प्लस C2, तो वापस वही बनेगा। इसका मतलब है मिनिमाइज्ड z इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा इसके बदले में कैपिटल C लिखूंगा और इसके बदले में कैपिटल X लिखूंगा, वर C इज दिस एंड x1 x2 C इज। इसको हम अगर मिनिमाइज की बात करें तो बोलते हैं बेटा कॉस्ट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉस्ट मैट्रिक्स। और इसको हम बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। अब वेरिएबल मैट्रिक्स, अब आप देख लीजिए, आप यहां पे आप देख लीजिए, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है मिनिमाइज्ड z इज इक्वल टू cx,
ये आया मेरे पास, तो इसी को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन। सिमिलरली इन द सेम फैशन अगर मैं बेटा बताऊं C1, C2, C3, C4, C5 सो ऑन, ये मेरा प्रॉफिट है। अभी कॉस्ट ये मेरा प्रॉफिट है हर किसी प्रोडक्ट का, यानी कि इसको बेचने में मुझे 5 रुपए प्रॉफिट मिलता है, इसको इसमें 3 रुपए, इसमें 2 रुपए, इसमें 4 रुपए, ऐसे करके सो ऑन। तो टोटल प्रॉफिट क्या बनेगा? टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा बेटा? टोटल प्रॉफिट हमारा जो बनेगा वो भी वैसे ही बनेगा। मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि दिखे। टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा? टोटल प्रॉफिट इट विल बी मैक्सिमाइज्ड। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज किया करना होता है, कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज किया जाता है और प्रॉफिट को हमेशा हम मैक्सिमाइज करेंगे। तो मैक्सिमाइज जेड कितना बनेगा? शाबाश, ये भी ऐसे ही बनेगा C1, C2 सो ऑन अप टू Cn इनटू x1, x2 सो ऑन अप टू xn। इसको मैं लिखूंगा Cx। फिर से मैंने वही लिखा बेटा, मैक्सिमाइज। बस यहाँ पे बात है, यहाँ पे C जो है इट्स अ प्रॉफिट मैट्रिक्स, it is a profit matrix and x will be same as variable matrix. So objective functions are of two types. One is maximized z is equal to minimized z is equal to cx and maximized z is equal to cx. So objective function is nothing but a cost minimization and profit maximization of a linear function. Okay.